नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज मैं जयप्रकाश जनता दल का राष्ट्रीय सचिव साहिल श्रीवास्तव, आज मैं इस देश में एक अहम मुद्दे पर अपनी बात रखने जा रहा हूं और मैं अपने देश के 140 करोड़ भारतवासियों का प्रथम अभिनंदन करता हूं और मैं उनके सामने जो सवाल रखने जा रहा हूं, आप लोग भी इस सवाल को जनता के सामने, लोगों के बीच में चर्चा का विषय जरूर लाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है जो आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है। दोस्तों, कांग्रेस सरकार वो कार्य कर रही है जिससे कि देश विभाजन और देश में, राज्यों में अराजकता फैल सके। आपको पता है, सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर में भी एक मुद्दा था, एक देश हो सकता है तो दो झंडे कैसे हो सकते हैं। बड़ी मुश्किलों से संसद में 370A को हटाया गया, एक देश एक झंडा एक संविधान का नारा दिया गया। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कर्नाटक में जम्मू कश्मीर के बाद कर्नाटक सरकार, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया सरकार ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। क्या विवाद है आपको पता है? इस वक्त कांग्रेस सरकार जो कर्नाटक में रूल कर रही है, कर्नाटक राज्य को चला रही है, वो अपना एक नया झंडा लेकर आ रही है। उसने आदेश दिया है कि 1 नवंबर को सभी सरकारी संस्थान में उनका अपना झंडा फहराया जाए। क्या यह देश की आजादी में हमारे देश के क्रांतिकारी जो शहीद हो गए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, अनेकों क्रांतिकारी नेता, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, क्या इन लोगों ने यही सपना देखा था कि इस मुल्क की आजादी के लिए, जिस तिरंगे के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उसी तिरंगे का अपमान कर्नाटक सरकार करेगी और वो अपना झंडा 1 नवंबर को लहराएगी? मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप देश में क्या चाहते हैं? क्या आप जम्मू कश्मीर की तरह कर्नाटक सरकार को भी वही अधिकार देना चाहते हैं कि वहां भी एक अलग झंडा हो? तो फिर यह कैसे कहा जाएगा भारत एक है? भारत की एकता तो इसी पर निर्भर है कि जब देश का तिरंगा एक होता है और जब हम उसे सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, तो हमारे अंदर से आती है जय हिंद और उसके साथ ही साथ भारत माता की जय का उद्घोष भी होता है। आप सोचिए कि जब कर्नाटक में जब उनका झंडा होगा तो क्या होगा? क्या वहां का पुलिस कर्मी जब कोई शहीद होगा तो तिरंगे में नहीं लपेटा जाएगा? यह किस तरह की राजनीति की जा रही है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के जो समर्थक दल हैं, जो उनके साथ में जो उनके समर्थक दलों के, पार्टियों के नेता हैं, इन लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या
ये न्याय है? जरा कल्पना कीजिए कि तिरंगे की आन बान शान के लिए हमें बचपन से जो पाठ पढ़ाया गया है, इन 70 सालों में कर्नाटका और वहां की जनता के साथ जो धोखेबाजी की जा रही है, वहां की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। ये अपना पक्ष रख रहे हैं कांग्रेस सरकार, सिद्धारमैया की सरकार। कर्नाटक की जो मौजूदा सरकार है वो ये कहती है कि जो ये झंडा है ये कर्नाटका के नागरिकों के भावनाओं से जुड़ा है। तो मैं कहता हूं कि यहां पे 140 करोड़ की जनता में भगवा झंडा भी हमारे सम्मान से जुड़ा है, हमारी भावनाओं से जुड़ा है। और यदि मैं मुसलमान हूं तो मैं कहूंगा कि हमारा भी हरा रंग हमारी भावनाओं से जुड़ा है। हम बौद्ध हैं तो हमारा भी नीला रंग हमारे भावनाओं से जुड़ा है। तो क्या देश भावनाओं से चलता है या संविधान से? माना कि हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं लिखा होगा, तो इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह की राज्य की सरकारें ऐसा सोच सकती हैं। अगर उनको यह आभास होता कि राज्य की सरकारें ऐसा सोचेंगी तो जरूर कानून में इस बात को लिखा जाता। मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि म्युनिसिपैलिटी के जब कर्नाटका में चुनाव हुए थे तो वहां पे इस झंडे को लहराया गया था, इसका विरोध हुआ और इस विरोध का ये नतीजा आया कि ये कोर्ट में मैटर गया और कोर्ट ने ये कहा कि भाई संविधान में इस तरह की कोई बात लिखी नहीं गई है, यह विचारणीय है, इस पर विचार करने जैसा है। अब एक बात सोचिए कि कर्नाटका विधानसभा में तिरंगे के साथ साथ अपनी अलग पहचान के लिए कर्नाटक सरकार ने जिस झंडे को बनाया है उसका रंग और डिजाइन उसकी कमेटी ने फैसला कर लिया है। एक अलग झंडे का मुद्दा छोड़कर कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा विवाद छेड़ दिया है। अब देश में सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य था जिसका अलग झंडा था, क्योंकि संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल रहा। लेकिन कर्नाटक सरकार ने ऐसी मांग को छेड़कर यह बवाल नहीं पैदा किया है, ये कश्मीर के लोगों के लिए एक मुद्दा दे दिया है कि अगर कर्नाटक सरकार इस झंडे को 1 नवंबर को अगर सभी सरकारी कार्यालयों पे लहराया जाता है तो जम्मू कश्मीर की जनता भी इस तरह का आंदोलन जरूर करेगी। ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस सरकार इस बहाने एक नया खेल तिरंगे के अपमान का कर रही है। मैं जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूं। मैं आज आप लोगों के बीच में इस अहम मुद्दे पर लेकर अपनी बात इसलिए रखना चाहता हूं कि हमारे देश के क्रांतिकारियों और देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, कांग्रेस सरकार उनका सरासर अपमान कर रही है। इस अपमान को 140 करोड़ की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। मैं सिद्धारमैया से डायरेक्ट पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं कि इस देश के सभी राज्यों का अपना झंडा हो? क्या इस देश के सभी राज्यों की भावनाएं नहीं जुड़ी हैं? आप हमारे भावनाओं से खेलना बंद कर दीजिए। और मैं कांग्रेस सरकार को चेतावनी देता हूं कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लगा था, हमारे नेता जयप्रकाश नारायण जी ने सत्ता विहीन कर दिया था, क्या आप चाहते हैं कि उस तरह का आंदोलन फिर किया जाए? और यदि 1 नवंबर को यह झंडा लग गया तो जयप्रकाश जनता दल पूरे कर्नाटका में विरोध करेगी। हमें बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं
एक देश, एक संविधान, एक झंडा। जिस तिरंगे के लिए हमारे बाप दादाओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देशभक्तों ने जान दी है, हम जान दे देंगे। इसलिए मैं दोबारा आप सभी को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार जो कर्नाटका में है, और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जुबान खामोश क्यों है? क्या आपका मौन समर्थन है? या ऐसा तो नहीं कि कर्नाटका में चुनाव होने वाला है तो आपको डर लग रहा है? क्या आपको डर लग रहा है कि अगर हम इसका विरोध करते हैं और खुलकर जमीनी लेवल पे कर्नाटका में अगर हम आंदोलन करते हैं और विरोध करते हैं तो हमें हमारी वहां की जनता में वोट नहीं देगी? जयप्रकाश जनता दल वोटों की राजनीति नहीं करता है। जयप्रकाश नारायण जी का एक ही नारा था, देश के साथ जीना है और देश के साथ मरना है। देश रहेगा तो हम हैं। और इस तरीके से राज्यों में जिस तरह का तर्क कांग्रेस सरकार दे रही है कि भावनाओं से जुड़ा होने के नाते उनका अपना अलग झंडा होगा, इसके लिए हम मान्यता नहीं देते हैं, हम नहीं मानते हैं। मैं अपने देशवासियों से पूछना चाहता हूं, यदि मैं गलत हूं तो आप कमेंट में नीचे लिखिए। मेरे विचारधारा से सहमत नहीं है तो मुझे नीचे बताइए, मेरे कमेंट में लिखिए और मुझे प्रमाणित कीजिए, मुझे बताइए कि क्या मेरी सोच गलत है या मेरा विरोध सही है या गलत है। राहुल गांधी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की भी राजनीति खेलते हैं। यह राजनीति अच्छी नहीं है इस देश के लिए। आप लोग देश में एक अलग तरह का विवाद और देश को बांटने का कार्य शुरू कर दिया आपने। यह बर्दाश्त नहीं होगा। देश के सभी पार्टियां जो कांग्रेस के साथ खड़ी हैं, उनकी खामोशी का मतलब यह होता है कि वो इस कर्नाटका सरकार के इस कार्य में उसका सपोर्ट कर रही है। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूं कि 1 नवंबर को जयप्रकाश जनता दल, कर्नाटका सरकार यदि अपने झंडे को सरकारी प्रतिष्ठानों पर, स्कूल कॉलेजों पर अगर झंडा, उनका अपना झंडा फहराया जाएगा तो तिरंगे का अपमान बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा और हम इसको जन आंदोलन करेंगे। और कर्नाटका की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी जाग जाइए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग, सभी राज्य इसी तरीके से अपने झंडे के लिए डिमांड करेंगे और कहेंगे कि हमारी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।